धनतेरस की सभी को हार्दिक बधाई हो। जो कोई भी धनतेरस की इस पावन कथा को लाइक करेगा, पूरी सुनेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखेगा, उसके परिवार पे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव ना हो तो कोई बर्तन जरूर खरीदे। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के भी देवता हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है, तो चलिए सुनते हैं वो लोक कथा। कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? यदि कभी ऐसा हुआ है तो मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन दूत यम देवताओं के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यम देवता समझ गए कि दूत ये बात किसी दंड के भय से या कर्तव्य विमुख घोषित कर दिए जाने के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके उनके मन में व्याप्त भय दूर किया और पुनः वही प्रसन्न किया। यमदेव के प्रेम पूर्वक बात करने पर दूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यम देवता, एक बार वह राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नव विवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण ना ले, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ ना कर सके। ये सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रसंग बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकले और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, तो इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को भी बुलाया गया था, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि हे राजन, अपने पुत्र का विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को सांत्वना देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता ना करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण करवाया जिसमें बिना अनुमति के तो पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार तरुण हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री नहीं देखी थी, लेकिन देव योग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए
और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी की युगल के समान प्रतीत होते थे। राजा हंस को पता चला तो उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरण के लिए जाना था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश ना हो सके और चौथे दिन बीत जाए, पर आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। दूत ने कहा कि मैंने उसके प्राण हर लिए। जहाँ कुछ पल पूर्व तक उत्सव का वातावरण था, वहाँ चीख पुकार मच गई। नव विवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारी इस करुण कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ? विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। ये बात सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बच जाएगा। उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय ना लिए जाएं? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः ऐसा दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार ना हो जाए? आप इतना तो कर ही सकते हैं। कृपा ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु ना भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीप माला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। धनतेरस की दूसरी पावन कथा चलिए आप सभी सुनिए। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान श्री हरि नारायण मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलो। तब माता लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पे ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल मच गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे जाने के लिए मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर
उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो इस प्रकार से धनतेरस की कथाएं संपूर्ण हुई। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जो कोई भी सच्चे मन से इस माता लक्ष्मी की कथा को सुनेगा, लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखेगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी।